Now the next topic is representations of root x on the real line. इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब तक हम लोग रेशनल नंबर की बात करते थे, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता था, हम उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहा करते थे? नंबर लाइन कहा करते थे, क्योंकि उस पर नंबर रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन जब रियल लाइन नंबर बन गया, तो अब उसी नंबर लाइन का नाम क्या हो गया? रियल लाइन हो गया। तो हमने कुछ इरेशनल नंबर्स को, जैसे √2, √3, √4, √5, √6, √7 ऐसे रियल नंबर्स को या इरेशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया है। लेकिन ऐसे रियल नंबर्स जो डेसिमल में लिखे हुए हों, जैसे √2.3, √7.5 ऐसे रियल नंबर अगर दिए गए हों, तो हम इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, तो इनके एग्जिस्टेंस, इनके रिप्रेजेंटेशंस का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, हमें जब रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन को, तो सबसे पहले ये रूट के अंदर जितनी लेंथ होगी, जितना नंबर होगा, उतनी लेंथ की एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेंगे, ए बी। क्या लिख लेंगे? ए बी एक नंबर लाइन ले लेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। कितना? जितना बड़ा या जितना ये रूट के अंदर नंबर दिया होगा। अगर रूट 5.3 दे रखा है, अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ 5.3 दे रखा है, ओके, तो हम 5.3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। अब यूनिट में क्या हो सकता है? 5.3 सेंटीमीटर ले सकते हो, इंच ले सकते हो, फुट ले सकते हो, किलोमीटर ले सकते हो। लेकिन क्या अपनी कॉपी पर किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं। फुट को रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम क्या कर लेंगे? रूट एक्स का मतलब एक्स की जगह पर हमने 5.3 लिया है, तो 5.3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई? और उस लाइन सेगमेंट का नाम क्या डाल देंगे? ए बी। अब इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। अब मान लीजिए 5.3 आपने ड्रा किया था, तो 1 2 3 4 5 और ये 0.3 मान लीजिए। मेरी बात समझे नहीं समझे? अब आपको क्या करना है? यहां से यहां तक ये लेंथ क्या यूनिट हुआ? 1 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? इस 1 यूनिट लेंथ को हम आगे की तरफ क्या कर देंगे? कट कर लेंगे। ये 1 यूनिट जो भी लेंथ आएगा, हम आगे की तरफ बी के बाद कट कर लेंगे सी। ये यहां से यहां तक कितना यूनिट हो गया? 1 यूनिट। ओके, मतलब हमें क्या करना है? 5.3 का ले लेंगे, फिर इसमें से 1 यूनिट को उठाएंगे, वो यहां से कट कर लेंगे। क्लियर? तो हमारा प्रोसेस क्या होगा? ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5.3 यूनिट। ये बात क्लियर हो गई? दूसरा क्या करेंगे? कट, ड्रा ए लाइन सेगमेंट, यहां इसका नाम ए बी लिख देते हैं। कट BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। BC इज इक्वल टू 1 यूनिट कट कर लिया। नाउ तीसरे में क्या कर लेंगे? फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए से सी। ये जो AC है, इसका मिड पॉइंट पता करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे पता करेंगे? कंपास में कोई डिस्टेंस लेंगे, एक बार उसका जो नोक वाला पोर्शन ये रखेंगे और पेंसिल से एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। दोबारा क्या करेंगे? उसी कंपास का नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगाएंगे। ये आर्क तभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे जब आप कंपास में जो डिस्टेंस लोगे वो AC के आधे से अधिक डिस्टेंस लोगे, तो ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम लिखते हैं फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये कैसे करेंगे? हम करेंगे क्या कि AC के हाफ से अधिक डिस्टेंस, AC जो लाइन सेगमेंट आपको मिल रहा है उसके आधे से अधिक डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे और एक बार A को सेंटर लेते हुए और एक बार C को सेंटर लेते हुए 2 आर्क लगाएंगे और ये दोनों आर्क एक दूसरे को M और N पर क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। ये बात क्लियर हो गई?
अब स्केल के हेल्प से इस पर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये जहां इस लाइन को कट करेगा दैट इज मिड पॉइंट। ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ओ ऑफ AC ये होगा। क्लियर हो गया। अब हम कंपास में AO के बराबर डिस्टेंस लेकर के एक सेमी सर्किल ड्रा कर लेंगे। चौथा होगा ड्रा ए सेमी सर्कल by taking OA as a radius, OA as a radius and O as a center। O को सेंटर लेते हुए हम OA के बराबर रेडियस लेंगे और एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रा कर देंगे। ओके, कंपास का नोक यहां रखेंगे, ऐसे रखेंगे और यहां से एक ऐसे आर्क लगा देंगे जो इस तरह से सेमी सर्कल फॉर्म करेगा। ओके, अगला उद्देश्य क्या होगा, ये जो पॉइंट B है इसका क्या रोल है, इस B पर हम एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास का नोक यहां रखेंगे और कोई डिस्टेंस उसमें लेंगे, एक आर्क इस तरह से लगा देंगे, फिर वही डिस्टेंस लेकर के एक आर्क यहां, ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, फिर कंपास का नोक यहां रखकर एक आर्क यहां लगाएंगे, ये 120 का एंगल बनाएगा। 90 और 120 का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो 90 हो जाएगा, सॉरी 60 और 120 का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पर कंपास का नोक रखेंगे, एक आर्क यहाँ, एक बार यहाँ पर रखेंगे तो एक आर्क यहाँ लगाया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। और इसको आगे जब प्रोड्यूस करेंगे तो ये इस सेमी सर्कल को D पॉइंट पर कट करेगा। ओके, अब ये जो BD लेंथ होगा, BD यही क्या हो जाएगा, √5.3 हो जाएगा। BD जो लेंथ होगी दैट इज √x कहो, या अगर आप एग्जाम्पल के रूप में 5.3 स्क्वायर रूट ऑफ 5.3 ले रखे हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 5.3 हो जाएगा। अब चूंकि ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, O पर कंपास का नोक रखेंगे और BD के बराबर रेडियस लेंगे कंपास में और O को सेंटर लेते हुए एक इस तरह से क्या ड्रा करेंगे, आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क इस लाइन को कहां पर कट करेगा, E पर कट करेगा। ओके, तो ये BD का लेंथ और BE का लेंथ आपस में बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो यही BD किसके बराबर हो गया, BE के। तो यहां से यहां तक का जो हमें लेंथ मिला दैट लेंथ इज स्क्वायर रूट ऑफ 5.3। ओके, तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर लाइंस ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ एनी डेसिमल नंबर। Okay, now again the next topic is representations of real numbers like 4.67 bar up to 4 place of decimal by successive magnification। सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस के थ्रू हमें बताना है कि अगर इस तरह का नंबर दे दिया जाए तो ये नंबर क्या है, 6-7 बार लिखने का मतलब क्या है कि 6-7 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो अगर 6-7 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसीलिए उसकी लिमिट दे रखा है अप टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर और वो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसके लिए हम करते क्या हैं, 4.67 बार का मतलब हो गया 4.676767, ये ऐसे चलता चला जाएगा। चूंकि हमें 4 प्लेस ऑफ डेसिमल दिखाना है तो इसे हमें कहाँ तक लिखना है, 6767 यहाँ तक हमें दिखाना, 4 प्लेस तक ही दिखाना, उसके आगे के डिजिट को हमको दिखाना नहीं है। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस में ये होता है कि सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं -1 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड डैश। ओके, तो यहाँ पर जो होल पार्ट है वो क्या 4 है, तो 4 और 5 के बीच के डिस्टेंस को आप लोगे, 4 जितना रहेगा उसमें या 1 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 4 और 5 के बीच के डिस्टेंस को हम लेंगे। ओके, क्लियर हो गया। और इसके बीच के डिस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये 8 हुआ था, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। ओके, तो ये बेसिकली ये क्या है, अगर इस नंबर को हम लोग देखें तो ये 4.0 है, ये नंबर क्या होगा 4.1, 4.2, इस तरह से ये क्या होगा 5.0, और इसके जस्ट पहले का क्या होगा 4.9। हमें कहाँ तक लेना है 4.6। 4 तो हमने ले लिया, 4 का मतलब 4 और 5 के बीच। यहाँ अगला डिजिट क्या है 6, तो 6 और 7 के बीच। आप इस 7 के बारे में मत सोचो, 6 का मतलब 6 में एक जोड़ दो, 6 और 7 के बीच। तो 6 कहाँ आएगा जरा देखो, 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो गया, इसको हटा देते हैं 4.6, और उसके आगे की डिजिट क्या हो गई 4.7। ओके, अब इसके बीच को 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या यहाँ 10 पार्ट में आप ऑन पेपर दिखा सकते हो डिवाइड करके? नहीं। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, हम एक लेंस लगा के उसको मैग्नीफाई कर देते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा बड़े वे में लेते हैं, इस लाइन को ऐसे ला करके इसको हम थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, ये ऐसे दिखा देते हैं। अब ये जो पॉइंट बता रहा है ये क्या है 4.6, और ये जो एंड पॉइंट है ये 4.7 है, और इसको मैग्नीफाई हमने कर दिया। मतलब इस छोटे से डिस्टेंस को हमने इतने बड़े डिस्टेंस में दिखा दिया, इसी को कहते हैं मैग्नीफाई करना, बड़ा कर देना। ओके, अब इसके बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ। अब अगर यहां पर देखोगे तो ये कितना हो गया, ये 4.61 हो गया। ध्यान देना, ये क्या है 4.61, ये वाला नंबर क्या है 4.62, ये है 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, ये हुआ कि नहीं हुआ? हमें अगला डिजिट लेना है क्या 7, तो 7 और उसके आगे क्या होगा 8। अब 7 और 8 के बीच तो देखो 4.67 ये है और 4.67 8 ये है, तो ये दो हमें मार्क पॉइंट लेने हैं, क्योंकि ये 4.67 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 4.68 को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट नहीं कर रहा। अब इनके बीच के डिस्टेंस को अगेन हमें 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम मैग्नीफाई करेंगे, और जब मैग्नीफाई करेंगे तो मैग्नीफाई करते समय इसको कैसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे। और यहाँ पर ये इस नंबर लाइन पर ये जो पॉइंट आएगा दैट इज 4.67 हो जाएगा, और ये पॉइंट जो आएगा 4.68 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुआ? अब इसके बीच के डिस्टेंस को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हुआ कि नहीं हुआ? अब ये क्या होगा, ये होगा 4.671, ये वाला नंबर क्या होगा 4.671। इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे 4.671, इसको क्या लिखोगे 4.672, इसको क्या लिखोगे 4.673, 4.674, 4.675, इस तरह से लिखते चले जाएंगे, 4.676, 4.677, 4.678, 4.679, ये हुआ कि नहीं हुआ? और ये होगा 4.67 10, तो 10 का मतलब क्या हो गया 8 हो गया। अब देखो हमें कितना रिप्रेजेंट करना था, 4.676 पर है, 4.676 और 4.677, इसके बीच के डिस्टेंस को हमें क्या करना है, अगेन 10 पार्ट में क्या कर देना है, विजुलाइज कर देना है। ओके, अब इसमें ये जो मार्क होगा वो किसको दिखाएगा 4.676 दिखाएगा, और ये जो मार्क दिखाएगा वो 4.677 दिखाएगा। अब इसके बीच के डिस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करना, अगेन 10 पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या होगा 4.67, हाँ इसको हम कहेंगे 4.6761, इसको कहेंगे 4.6762, इसको कहेंगे 4.6763, इसको कहेंगे 4.6764, इसको कहेंगे 4.6765, इसको कहेंगे 4.6766, और इसको कहेंगे 4.6767। इसी नंबर को हमें क्या करना था, इसी पॉइंट को हमें क्या करना था, मार्क करना था 4.6767। ओके, तो
तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी रियल नंबर्स लाइक दिस अप टू एनी प्लेस ऑफ डेसिमल। तो जितना प्लेस हमें ले जाना पड़ेगा उतनी बार विजुलाइज करना पड़ेगा। 4 प्लेस तक ले जाना था तो 1 2 3 और एक 4 स्टेप उठाना पड़ा। 5 प्लेस तक ले जाना था, एक पॉइंट और हम आगे ले जाते और इस तरह से विजुलाइज करके इस तरह के नंबरों को रिप्रेजेंट कर देते। ओके।